पहली पत्रस की पुस्तक 4 अध्याय का 17वां पद। क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। परमेश्वर के लोगों का न्याय का समय आ चुका है। बहुत जल्द प्रभु हमारा न्याय करने वाला है। परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला है कि हम प्रभु में है या नहीं। आप और मैं जो विश्वासी कहलाते हैं, जो प्रभु के दास और सेवक कहलाते हैं, क्या हम सच में प्रभु में है या नहीं? हमारा न्याय होने वाला है इसी पृथ्वी पर। और ये न्याय कब होगा? जैसे ही क्लेश और महाक्लेश का 7 साल का शुरुआत होगा, ट्रिबुलेशन एंड ग्रेट ट्रिबुलेशन का 7 ईयर्स का शुरुआत होगा, हमारा न्याय होगा कि हम प्रभु में है या नहीं। आइए हम एक वचन को देखते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय का 10वां पद। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। इस पृथ्वी पर रहने वाले सारे लोगों के लिए एक परीक्षा का घड़ी आने वाला है और हमारे लिए एक न्याय का घड़ी आने वाला है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य है या नहीं। हम अपने आप को प्रभु के दास कहते हैं, हम अपने आप को प्रभु के विश्वासी कहते हैं, प्रभु के लोग कहते हैं। हम तो कहते हैं, लेकिन क्या सच में हम है या नहीं? उस समय हमारा न्याय होगा। परीक्षा के समय सारे संसार को परखने के लिए एक परीक्षा परमेश्वर की ओर से इस संसार पर आने वाला है और वो क्लेश के समय में होगा। उस समय हमारा न्याय होगा कि हम प्रभु में है या नहीं। अगर आज हम सच में प्रभु में हैं, सच में हम प्रभु से प्यार करते हैं, हम इस संसार से नहीं, अगर हम प्रभु से प्यार करते हैं तो उस परीक्षा के घड़ी में प्रभु हमें वहां बचाएगा, नहीं तो हम गिर जाएंगे। कलीसिया को कलेश से होकर ही गुजरना पड़ेगा। प्रभु ना 7 साल से पहले ना 7 साल के बाद आकर कलीसिया को लेकर जाने वाले हैं। 7 साल के बीच में जैसे ही कलेश का 3.5 साल खत्म होगा, प्रभु आकर अपने कलीसिया को उठाकर लेकर जाएगा। लेकिन उस 3.5 साल में वही प्रभु का दास और सेवक, वही प्रभु के विश्वासी खड़े हो पाएगा जो प्रभु में है। अगर आज मैं और आप प्रभु में हैं तो हम उस समय खड़े हो पाएंगे। उस समय जब हमारा न्याय होगा तो प्रभु हमें खड़ा करेगा, क्योंकि हम उनके लोग हैं। अगर हम उनके लोग हैं तो प्रभु हमें खड़ा करने में मदद करेगा। परीक्षा के समय, कष्ट के समय, संकट के समय प्रभु हमें खड़ा होने में मदद करेगा। अगर हम नाम के प्रभु के दास और सेवक हैं, विश्वासी हैं, तो उस समय हम गिर जाएंगे। हम प्रभु के साथ प्रभु के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। तब हमें महाक्लेश में जाना पड़ेगा। क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो उस न्याय के दिन के लिए? क्या आप तैयार हो उस क्लेश के लिए? क्या सच में आज आप प्रभु से प्यार करते हो? अब जब प्रार्थना में जाते हो तो किस लिए प्रार्थना में जाते हो? प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, या प्रभु से कुछ मांगने के लिए? प्रभु मुझे ये दीजिए, प्रभु मुझे वो दीजिए, प्रभु मुझे मेरे लिए ऐसा कीजिए, प्रभु मेरे लिए वैसा कीजिए। ये समय है बदलने का। ये समय है बदलने का, अपने आप को बदलने का, अपने सोच को, विचारों को, अपने रास्ता को बदलने का। इस संसार को छोड़कर स्वर्ग के राज्य को खोजने का समय है। अगर आज हम स्वर्ग के राज्य को नहीं खोजेंगे तो उस समय हम गिर जाएंगे। उस क्लेश के समय हम गिर जाएंगे। प्रभु हमें नहीं थामेगा। आप कोई भी हो सकते हो, प्रभु के दास हो सकते हो, सेवक हो सकते हो, विश्वासी हो सकते हो, लेकिन क्या आप न्याय के दिन के लिए तैयार हो? क्या आप क्लेश के लिए तैयार हो? क्या आप उस संकट के उस घड़ी के लिए तैयार हो? क्या आपने तैयारी की है स्वर्ग के राज्य में जाने की? क्या सच में आज आप प्रभु से प्यार करते हो? ये आज आपको सोचना है। आप किस लिए प्रभु को ढूंढते हो? अपनी आवश्यकता को, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, या उस अनंत जीवन के लिए जिसके लिए प्रभु ने अपना प्राण तक दे दिया? प्रभु आपको और मुझे बचाने के लिए संसार पर आया था,
लेकिन आज हम किस लिए प्रभु को ढूंढते हैं? हमें ये सोचना है, बहुत जल्द न्याय होने वाला है, बहुत जल्द न्याय होने वाला है। और ये मत समझिएगा कि कलेश और महाकलेश का जो समय है बहुत दूर है, नहीं नहीं, बहुत नज़दीक है, आपके और मेरे सोचने से भी नज़दीक है, आपके और मेरे सोचने से भी बहुत नज़दीक है। वो किसी भी समय शुरुआत हो सकता है, किसी भी समय कलेश और महाकलेश का शुरुआत हो सकता है। तो क्या हम कलेश में जाने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस न्याय के दिन के लिए तैयार हैं? क्या हम संकट के घड़ी के लिए तैयार हैं? क्या आज हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा मंडली उस कलेश में जाने के लिए तैयार है? या आज हमें सोचना है ये तैयारी का दिन है, ये तैयारी का दिन है। तैयार हो जाइए, न्याय के लिए तैयार हो जाइए, कलेश के लिए तैयार हो जाइए, संकट के लिए तैयार हो जाइए, प्रभु के लिए खड़े होने के लिए तैयार हो जाइए। तभी आप प्रभु के साथ उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाओगे। नहीं तो प्रभु आपको छोड़कर चला जाएगा और आप महासंकट में, शैतान के राज्य में शामिल हो जाओगे। क्योंकि कलेश के बाद महाकलेश का समय शैतान को दिया गया है। उस समय शैतान का राज्य होगा। अगर उस समय आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो अपना प्राण को त्यागना पड़ेगा, आपको प्रभु के लिए मरना पड़ेगा। जिस तरह प्रभु ने अपना प्राण आपको बचाने के लिए दिया था, उसी तरह आपको अपना प्राण उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए देना पड़ेगा। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तैयारी का समय है, तैयार हो जाइए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए। नहीं तो उस न्याय के दिन आप गिर जाओगे और आप छोड़ दिए जाओगे। प्रभु आकर अपनी कलीसिया को उठाकर चला जाएगा। जय मसीह।